ओम शांति। हम मनसा सेवा पर अध्ययन कर रहे हैं। मनसा सेवा में भी विषय चल रहा है मास्टर सर्वशक्तिवान। आज उसका हम 8वां पॉइंट करेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी बनकर अपनी अथॉरिटी के महत्व को जानो कि मेरा क्या अधिकार है और उसमें मेरा क्या महत्व है और उसे यूज करो। लूज नहीं बनो, मिसयूज मत करो, ढीले भी नहीं बनो और उसका दुरुपयोग भी मत करो। अपनी शक्ति का क्या करो? पूरा पूरा प्रयोग करो। उसकी स्मृति रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। ये स्मृति रहे कि इतनी बड़ी दुनिया में मुझे स्वयं परमात्मा ने अपना बनाया है और अपनी सारी शक्तियां मुझे विल की हैं और मैं उन शक्तियों को हाँ जी दे रहा हूं। जब मेरी शक्तियां तो मैं बांटू ना। मेरे बाप का खजाना है ना, बांटू ना मैं, क्योंकि बांटूंगा तो मेरे को मिलेगा ना। तो वो मुझे याद रहे कि मैं वो सर्व शक्तियां, सर्व खजाने बांट रहा हूं। ये स्मृति रहे। मेरा काम है वो सारे खजाने सबको बांटना, सबको देना, सबको इस लायक बनाना कि वो भी बाप का खजाना लूट सके, बाप का खजाना लूट सके। और लूटने का तरीका है बांटना, क्योंकि जो हम औरों को देंगे वो आत्माएं हमें रिटर्न करेंगी। और बाबा के खजाने में पड़ा रहा और हमने नहीं बांटा तो हमें कोई नहीं देगा। कि बाबा तो सारे कल्प में कहीं आता नहीं जो हम ले लेंगे। फिर हम ले तो वही सकेंगे जो बांट देंगे। जो बाबा के खजाने से लेकर औरों को दे देंगे वो हमें मिलेगा। परंतु तो हमने नहीं बांटा, हमारे बाप के खजाने में पड़ा रहा, फिर तो पूरा कल्प ये बाप शक्ल ना दिखावे। तो शक्ल तो दिखेंगी उनकी जिनको हमने दिया होगा। तो देने में भलाई है। कितना दिया, कितना बांटा, ये काम हमें हर हालत में करना है। जिनको देंगे वही पूरा कल्प में हमें रिटर्न जरूर करेंगे, क्या कभी करें। अब हम उनको बाबा के खजाने से उठा के दे देंगे और वो फिर सारा कल्प हमको रिटर्न करने के लिए लगे रहेंगे जब मर्जी दे। चाहे वो सतयुग में आएंगे तो सतयुग में देंगे, त्रेता में आएंगे त्रेता में मिलेंगे तो त्रेता में देंगे। जब भी वो आएंगे, जिस लायक भी वो बनेंगे, जो उन्होंने लिया हुआ है वो तो उन्होंने फिर मुझे रिटर्न करना। फिर उसका नशा भी रहे, क्योंकि दान करते तो नशा रहता है, खुशी रहती है। उसे बुला मत दो। नंबर 1, अपनी सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी को, कौन सी अथॉरिटी? साकारी कर्म इंद्रियां अर्थात कर्मचारी। कर्मचारी सूक्ष्म, साथ साथ अपनी सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार अर्थात कार्यकर्ताओं का को यथार्थ रीति से चलाने की अथॉरिटी। कि ये शरीर का एक एक कर्म इंद्री मेरे बाबा की श्रीमत के अनुसार चलती है। ये वो देखती हैं जो बाबा ने देखने के लिए कहा है, ये वो सुनती हैं जो बाबा ने सुनने के लिए कहा है,
ये वो करती हैं जो बाबा ने करने के लिए कहा। ऐसी अथॉरिटी धारण की है, ऐसी अथॉरिटी धारण की है। मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी होकर अपने कर्म इंद्रियों को चलाते हो। वह ब्राह्मण परिवार के ही सहयोगी कार्यकर्ताओं अर्थात मददगार आत्माओं व सर्विस साथियों के ऊपर अथॉरिटी चलाते हो। ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में स्नेह और सहयोग की भावना रखनी है, ना कि अथॉरिटी यूज करनी है, ना कि अथॉरिटी यूज करनी है। और कर्म इंद्रियों के ऊपर, सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर अथॉरिटी चलानी है। उसमें कभी भी अधीन होना कि मेरे स्वभाव संस्कार ऐसे हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी की के ये बोल नहीं, ऑलमाइटी अथॉरिटी के वो ये बोल नहीं है। जो स्वयं के ऊपर अथॉरिटी नहीं चलाते तो अथॉरिटी को मिसयूज करते हैं, अथॉरिटी को मिसयूज करते हैं। तो अथॉरिटी को मिसयूज मत करो, अथॉरिटी को मिसयूज मत करो, क्योंकि आप अथॉरिटी हो। इन गुणों को सर्व के लिए खर्च करो, अपने ऊपर नहीं। अपने ऊपर खर्च करना माना, ये बाबा ने कहा था 30 जून 1977। नंबर 2, आपकी अपनी पोजीशन कौन सी है जिसमें सब बातें आ जाती हैं, जिसमें सब बातें आ जाती हैं? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। हमारी पोजीशन क्या है? हम है, बाबा है सब मास्टर, वो है ऑलमाइटी अथॉरिटी, और हम है मास्टर ऑलमाइटी। सदा इस पोजीशन में स्थित रहते हुए हर कर्म को करो तो ये पोजीशन माया के हर विघ्न से परे निर्विघ्न बनाने वाली है। जैसे कोई लौकिक रीति में भी जब कोई अथॉरिटी वाला होता है तो उनके आगे कोई भी सामना करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। और अगर कोई अपनी अथॉरिटी को यूज करने की बजाय हर समय लूज रहता है तो साधारण आदमी भी सामना करने के लिए अथवा डिस्टर्ब करने के लिए, विघ्न डालने के लिए लूज तत्पर रहते हैं। तो यहाँ भी अपनी अथॉरिटीज को, प्राप्त हुई सर्व शक्तियों को, वरदानों को यूज करने की बजाय लूज, लापरवाह रहते हो। सर्व शक्तियों को यूज करने की बजाय क्या रहते हैं? लूज, लापरवाह रहते हो। इसलिए हर समय माया का सामना करने की हिम्मत रहती है। मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, संबंध में, संपत्ति में, सब में इंटरफियर करने की हिम्मत रखती है। कौन? माया। आप ढीले हो जाते हो तो माया अपना सब जगह, हाँ, कहाँ मनसा में भी माया आ जाती है। सारा काम अभी करना है क्या? थोड़ी देर तो मनोरंजन करना चाहिए, थोड़ी देर तो कोई सीरियल देख लेना चाहिए। सारा दिन बोर हो जाते हैं एक बाबा 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 करते। वाचा थोड़ा सा तो, हाँ, वाचा चलो थोड़ी देर तो मोहल्ले वालों से बात कर रहा हूँ, पड़ोसियों से, परिवार वालों से, वरना कहेंगे तो पता नहीं क्या हो गई, सन्यासिनी बन गई है। कर्मणा में, कर्म करने में भी
कुछ काम व्यर्थ के कर डाले। संबंध में चलो उसके साथ में वो भी दोस्त है, उसको भी मिलाए, वो भी मित्र संबंधी हैं, नाराज ना हो, उनको भी थोड़ा मिला। कभी कभी संपत्ति में सब ने इंटरफेयर, पैसे में भी सब में इंटरफेयर करने की हिम्मत रखती है, किसी भी बात में छोड़ती नहीं। माया किसी भी बात में क्योंकि अपनी पोजीशन से नीचे आकर साधारण बन जाए, क्योंकि आप मास्टर सर्वशक्तिवान वाली जो पोजीशन है उसको भूल जाते, साधारण बन जाते हो। ये बाबा ने कहा था 26 जून 1974 को। नंबर 3, पहले भी सुनाया, सर्व शक्तियां बाप ने दी, आपने ली, लेकिन समय पर यूज होती हैं या नहीं? सिर्फ स्टॉक है, समय पर उसको यूज नहीं किया क्या फायदा? सिर्फ स्टॉक है, लेके रख लिया, लेकिन समय पर यूज नहीं हुआ तो होना या ना होना बराबर है। भाई आपके पास लाखों रुपया पड़ा है, परंतु जब जरूरत आई उस समय वो काम नहीं आया, तो फिर किस काम का वो लाखों रुपया जो पड़ा हुआ था? तलवार पड़ी थी परंतु हमने निकाली ही नहीं, वो आके जो करना था करके चला गया। और जो भी चीज या ज्ञान के बाण हमने बाबा के कितने अच्छे अच्छे सुने हुए थे और वो समय पर यूज नहीं किए, मतलब जो भी ज्ञान गुण शक्तियां मतलब समय पर हमें यूज करनी है ना, कि किस समय हम कौन सा यूज करें। ये अनुभव करो कि परिस्थिति बहुत नाजुक है, परिस्थिति बहुत नाजुक है, लेकिन ऑर्डर दिया मन बुद्धि को कि न्यारे होकर खेल देखो, परिस्थिति आपके इस अचल स्थिति के आगे आसन के नीचे दब जाएगी। मतलब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, आ गई है, न्यारे हो जाओ, उस मुसीबत से क्या हो जाओ? न्यारे। ये क्या कर लेगी मुसीबत? क्या कर सकती है? कितना बड़ा जीवन में तूफान आया हो, क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती। 5000 साल पहले किया था वही करेगी, करने दो, करने दो। मेरी अवस्था क्यों खराब हो, मेरी अवस्था क्यों खराब हो? मेरी शांत अवस्था मुझे उस पर विजय दिलाई। मुझे परेशान नहीं होना, मुझे जो कुछ भी करना है वो सोच समझ कर करना है, घबराहट में नहीं, भयभीत होकर नहीं, डर कर नहीं। सामना नहीं अनुभव करो, ट्रायल करते जाओ, यूज करते जाओ, करेगी। ऐसे नहीं समझ लेना हाँ सब शक्तियां तो हैं ही, समय पर यूज हो, यूज नहीं करेंगे तो समय पर धोखा मिल सकता है, समय पर धोखा मिल सकता है। ये बाबा ने कहा था 6 मार्च 1997। क्योंकि यदि आपने अपनी शक्तियों को समय पर यूज नहीं किया तो घाटा हो जाएगा, और अपनी अवस्था से ठीक नहीं रहे, उससे नीचे उतर आए तो फिर धोखा मिल जाएगा, धोखा मिल सकता है। नंबर 4, सदा अपने को शिव शक्ति व अष्टभुजाधारी अथवा अष्ट शक्तिधारी समझने से एक तो सदा
साथीपन का अनुभव करेंगे। एक तो क्या अनुभव करेंगे? सदा साथीपन का अनुभव। कब करेंगे? जब सदा अपने को ये समझेंगे कि मैं शिव शक्ति हूं, अष्टभुजाधारी अथवा अष्ट शक्तिधारी। 8 शक्ति है ना, 8 शक्तियों को धारण करने वाली आत्मा हूं। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, ठीक है ना, विस्तार को सार और सार को विस्तार में करने की शक्ति, और समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति। ये 8 शक्तियां जो है ना, मैं समय पर प्रयोग करने वाली अनुभवी आत्मा हूं, तब मैं शक्तिधारी हूं। यदि मैं इन 8 शक्तियों का अपने जीवन में प्रयोग नहीं करती तो मैं अष्ट शक्ति कैसे हूं, अष्टभुजाधारी कैसे हूं? 8 शक्तियों को मैं अपने जीवन में प्रयोग करता हूं, तब मैं अष्ट शक्तिधारी, 8 भुजाधारी शिव शक्ति हूं। ये स्मृति में रहे। शिव अष्ट शक्ति समझने से एक तो सदा साथीपन का अनुभव होगा कि मैं बाबा का साथी हूं, और दूसरा सदा अपनी स्टेज साक्षीपन की अनुभव कि मैंने हर बात को साक्षी होकर देखना है। ये दोनों अनुभव होंगे जिसको दूसरे शब्दों में साक्षी अवस्था अर्थात बिंदु रूप की स्टेज कहा जाता है। और साथीपन का अनुभव अर्थात अव्यक्त स्थिति का अनुभव कहा जाता है। अष्ट शक्ति की धारणा होने से इन दोनों स्थिति का अनुभव सदा सहज और स्वतः करेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई साकार में साथ होता है, तो फिर कब भी अपने में अकेलापन व कमजोरीपन अनुभव नहीं होती है। बादशाह अथवा राजे लोगों में ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है राज्य चलाने की, लेकिन उस ऑटोमेटिक शक्ति को अगर सही रीति काम में नहीं लगाते हैं, कहीं ना कहीं उल्टे कार्य में फंस जाते हैं, तो राजाई की शक्ति खो लेते। समझ में आया? क्योंकि सही नीति रहेगा ना, जैसे कि राज्य चलाने के लिए जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को सही रीति काम में नहीं लगाते, कहीं ना कहीं उल्टे कार्य में फंस जाते हैं, तो राजाई की शक्ति खो लेते हैं और राज्य पद गंवा देते हैं। ऐसे ही यहाँ भी तुम हो बेगमपुर के बादशाह और सर्व शक्तियों की प्राप्ति। तुम हो बेगमपुर के बादशाह और तुम्हें सारी शक्तियां प्राप्त हैं, इसलिए तुम कौन हो? मास्टर सर्व शक्तिवान। लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्म इंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वो स्वतः ही खो जाती है। जैसे वे बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी माया के अधीन होने के कारण मोहताज, कंगाल
बन जाते हैं। तब तो कहते हैं क्या करें, क्या करें, कैसे होगा, कब होगा, ये सभी हैं कंगालपन, मोहताजपन की निशानी। ये सब हैं कंगालपन, मोहताजपन की निशानी। कहां ना कहां कोई कर्म इंद्रियों के वश हो अपनी शक्तियों को खो लेते। समझा? तो अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर के बादशाह हैं। इस स्मृति को कब भूलना नहीं, इस स्मृति को कब भूलना नहीं। ये बाबा ने कहा था 31 मई 1972। 31 मई 1972। नंबर 5, आजकल छोटी मोटी अथॉरिटी रखने वाले कितनी खुमारी में रहते हैं। छोटी मोटी अथॉरिटी रखने वाले, मतलब कोई छोटी मोटी अथॉरिटी भी रखता हो ना कि इस गली में सफाई करानी है, इसकी भी अथॉरिटी वाले को कितना नशा रहता है। उसके पास जाओ जी, सीवर खोलना है उसके पास जाओ, कितने नखरे करता है। और थोड़ी सा भी उसको अधिकार मिल गया है, एक वो लहरें गिनने का अधिकार दे दिया। एक रिश्वतखोर था, उस रिश्वतखोर को जहां भेजते वहां का रिश्वत ले लेता। इसको कहा जिसको समुद्र के किनारे ड्यूटी दे दो, लहरें गिनेगा बैठकर समुद्र की। अब वहां तो उसको कोई रिश्वत नहीं मिलेगी ना, अब वहां जाके बैठ गया। अब वो पानी के जहाज आवे, उनको रुक जाओ, तुम आगे नहीं आना, मेरी ड्यूटी है लहरें गिनने की, मेरी लहरों की गिनती गड़बड़ हो जाएगी, इधर नहीं आना। अब उनको आना है, पैसे दे दो तो आ जाओ, नहीं तो मेरा तो काम खराब हो जाएगा ना भाई। उसने वहां भी अपने ढूंढ लिया था। मतलब कोई अथॉरिटी मिल जाती है नहीं, तो उसको भी कितना नशा रहता है, भाई मैं इस गली का प्रधान हूं, ये भी उसको नशा होता है। तो आप कौन हो? ऑल माइटी अथॉरिटी वाले। हाँ, तो कितने ऊंचे बाप के बच्चे, कितनी बड़ी तुम्हारी अथॉरिटी है, कितनी खुमारी में रहना चाहिए, कितना नशा रहना चाहिए तुम्हें। शास्त्रवादी अर्थात जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं ना। कोई कहता है मैं रामायण की अथॉरिटी, रामायण में ये लिखा है, मैं बताता हूँ ये लिखा है, मैं रामायण का मास्टर हूँ, मुझे पता है कहाँ कहाँ क्या क्या रामायण। वे भी कितनी खुमारी में, कितनी कितना उल्टी नॉलेज में के निश्चय में रहते हैं। उल्टी नॉलेज, विकार की किताबें पढ़ पढ़ के, रामायण महाभारत पढ़ पढ़ के अपने आप को पता नहीं क्या समझे बैठे। कितनी उल्टी नॉलेज के निश्चय में रहते हैं। किसने सुनाया, किसने देखा, कुछ भी पता, फिर भी शास्त्रों की अथॉरिटी मानने के कारण अपनी हार कभी नहीं मानेंगे। तो आप लोगों की सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी है। ऐसे अथॉरिटी से किसके भी सामने जाओ तो सभी सिर झुकाएंगे। आप लोग नहीं झुक सकते तो अपनी अथॉरिटी को कायम रखो। आप विश्व को झुकाने वाले हो। जो विश्व को झुकाने वाले हैं वे किसके आगे झुक नहीं सकते। उस अथॉरिटी की खुमारी से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। ऐसी खुमारी को कभी भी भूलना नहीं, कभी भी भूलना नहीं। बहुत समय से अभूल बनने से विश्व भविष्य बहुत समय के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। अगर अल्पकाल इस खुमारी में रहते हैं तो राज्य भाग्य भी
अल्पकाल के लिए प्राप्त होता है। राज्य भाग्य भी अल्पकाल के लिए प्राप्त होता है। ये बाबा ने कहा था 24 मई 1971 को। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।